मूवीज क्लाइमैक्स प्रेजेंटिंग नोवेयर। नोवेयर एक सर्वाइवल हॉरर मूवी है। हम इस मूवी में देखेंगे एक माँ अपनी बच्चे को बचाने के लिए क्या क्या कर सकती है। मूवी की शुरुआत में हम एक तबाह हो चुके शहर को देखते हैं जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया है, जिस वजह से पानी और खाने की भी कमी हो गई है और सरकार ने एक रूल्स लागू किया है जहाँ भी प्रेग्नेंट लेडी, बच्चे और बूढ़े लोग देखो मार दो ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल में आए। फिर हम देखते हैं मिया और निको को, दोनों हस्बैंड वाइफ है। वो दोनों इलीगल तरीके से शहर छोड़ने की तैयारी करते हैं। वो लोग एक आदमी को बहुत सारा पैसा देते हैं और वो उन दोनों को एक कंटेनर में डाल देते हैं शहर से बाहर ले जाने के लिए। मिया ने बहुत बड़ा जैकेट पहन रखा था क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और उसे अपना पेट छुपाना है ताकि किसी को पता ना चले। वो दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ और भी लोग हैं और वो सब भी उनकी तरह डरे हुए हैं। उन लोगों को कंटेनर की एक तरफ छुपा के रखा जाता है ताकि इन्हें कोई ना देख पाए, नहीं तो सबको मार देंगे। यहाँ मिया बोलती है बहुत दिनों से बेबी ने पेट में लात नहीं मारी है, मुझे लगता है बेबी पेट में मर चुकी है। पर निको कहता है तुम उम्मीद मत हारो, सब ठीक होगा। हम कहीं दूर जाके बेबी की अच्छी परवरिश करेंगे। फिर कुछ देर में गाड़ी रुक जाती है और गेट खोलते ही कुछ लोग जबरदस्ती अंदर घुसने लगते हैं। एक कंटेनर में इतनी जगह नहीं होगी इसलिए कुछ लोगों को दूसरे कंटेनर में डाला जाता है और इसी बीच निको को नीचे उतार दिया जाता है। वो बहुत बोलता है कि उस कंटेनर में मेरी वाइफ है, हमें साथ रहने दो, पर वो लोग नहीं सुनते हैं और निको को दूसरे कंटेनर में डाल देते हैं। यहाँ मिया बहुत रोने लगती है। वो छेद से उस कंटेनर का नंबर देख लेती है जिसमें उसके हस्बैंड है। वो अपनी पति को कॉल लगाती है। निको बोलता है तुम चिंता मत करो, हम एक जगह पर ही उतरेंगे, तब तक हौसला रखो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मोबाइल में बैटरी भी कम बची थी। फिर एक जगह पर चिल्लम चिल्ली हो रही थी। मिया बाहर देखती है लोगों को बेरहमी से मारा जा रहा है और प्रेग्नेंट लेडी और बच्चों को पिंजरे में डाल के गोली से भूना जा रहा है। ये सब देख के मिया बहुत डर जाती है। कुछ टाइम बाद उनकी गाड़ी नाकाबंदी पर पहुंच जाती है। मिलिट्री वो कंटेनर खोलता है तो खाली था क्योंकि उन लोगों को खुफिया जगह पर छुपा के रखा गया था। पर एक ऑफिसर को पता चल जाता है और वो बोलता है जो भी अंदर हो चुपचाप बाहर आ जाओ, हम छोड़ देंगे, नहीं तो सबको बाहर से ही गोली मार देंगे। इसी बीच मिया एक बॉक्स के ऊपर चढ़ जाती है। अंदर से एक लड़की जैसे ही दरवाजा खोलती है सारे लोगों को गोली से भून दिया जाता है, पर मिया बच जाती है। वो लोग लाश को बाहर फेंक के कंटेनर को ताला लगा देते हैं। वो बंद कंटेनर में मिया अकेली रह जाती है। मिया अपनी हस्बैंड को कॉल लगाने की कोशिश करती है पर कॉल अनरीचेबल जा रहा था। वो बाहर देखती है उसकी कंटेनर को किसी शिप में लादा जा रहा है। वो अंदर से बहुत चिल्लाती है पर किसी को आवाज नहीं आती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और वो देखती है बाहर आंधी और तूफान चल रही है और शिप में अफरा तफरी फैली हुई है। एक आदमी बार बार पूछ रहा था और कोई शिप में है क्या। मिया बहुत चिल्लाती है पर कोई फायदा नहीं होता, उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। तूफान की वजह से कंटेनर पानी में गिर जाती है और अंदर मिया को सिर पे चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है वो बाहर देखती है चारों तरफ पानी ही पानी, यानी कि वो बीच समुद्र में फंस चुकी है और कंटेनर के अंदर धीरे धीरे पानी घुस रहा है। फिर मिया जल्दी से अपनी हस्बैंड को कॉल लगाने लगती है पर फोन की स्क्रीन टूटने की वजह से फोन अनलॉक नहीं कर पाती है। उसे वहाँ एक बैग मिलती है जिसमें एक फोन मिलती है। वो उसे अनलॉक करने की कोशिश करती है पर नहीं होता। वो कंटेनर में मौजूद बॉक्स को खोलने लगती है, उसमें उसे खाली टिफिन बॉक्स दिखता है। फिर वो बाहर झांकती है तो वही कंटेनर देखता है जिसमें उसके हस्बैंड था और उसी के सामने वो कंटेनर समुद्र में डूब जाती है। वो अपना सिम कार्ड जल्दी से छोटे फोन में लगा के उसके पति को कॉल लगाती है पर कोई फायदा नहीं होता। वो बहुत रोने लगती है और एक चाकू लेके अपना हाथ काटने की कोशिश करती है पर तभी उसकी पेट में बेबी लात मारती है और उसे बेबी की मूविंग फील होता है। तभी वो रुक जाती है और रोते रोते उसकी आंख लग जाती है। वो सपने में देखती है कंटेनर पूरा पानी से भर गया है और वो डूब रही है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो देखती है कंटेनर में पानी भरना स्टार्ट हो गया है। तभी वो आइडिया लगाती है और खाली डिब्बे में से रबर निकाल के छेद में डाल देती है ताकि पानी अंदर कम घुसे और एक पाइप लगा के उसमें बोतल चिपका देती है और डिब्बे में पानी उठा के बाहर निकालती रहती है। उसके पास खाना भी बहुत कम बचा हुआ था और पीने की पानी भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। मिया बहुत ज्यादा टेंशन में थी क्योंकि उसे पता था यहाँ उसकी मदद के लिए कोई नहीं है और पेट में बेबी को भी सही सलामत रखना है। फिर वो अपने पास रखा हुआ सारी फोटोज सामने लटका देती है। फिर वो अपने हस्बैंड से फोन में बात करती है, मतलब निको अभी सेफ है। वो बोलता है मैं अभी फंसा हुआ हूँ लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, बोल के वो फोन काट देता है। फिर मिया अपने पास रखा हुआ थोड़ा सा ब्रेड खाती है और बाकी बचा के रखती है। अचानक उसका लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है पर वो कंट्रोल करती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी अभी बेबी इस हालत में जन्म ले। बट रात को उसका पेन बहुत ज्यादा हो जाता है और तभी समुद्र में आंधी तूफान भी
स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से कंटेनर बहुत हिलने लगती है और इस हालत में मिया का बेबी जन्म लेती है। बेबी पहले तो कोई मूवमेंट नहीं करती है, जिसे वो घबरा जाती है और फिर थोड़ी देर बाद बच्ची रोने लगती है, जिससे मिया खुश हो जाती है। उसके पेट से निकला हुआ डर्ट को एक डिब्बे में रख देती है। वो अपनी बेबी को दूध पिलाने की कोशिश करती है, बट बेबी दूध नहीं पी रही थी। नेक्स्ट डे सुबह होते ही वो बेबी का ख्याल रखना स्टार्ट करती है। उसे कंटेनर के अंदर एक बॉक्स में बहुत सारा हुडी जैकेट मिला था। एक तो वो खुद पहन लेती है और बाकी फाड़ फाड़ के अपनी बेबी के लिए इस्तेमाल करती है। मिया को कंटेनर में एक ड्रिल मशीन मिलती है। वो सोचती है ये कंटेनर में पानी भरने से पहले यहाँ से निकलना होगा, इसलिए वो कंटेनर के ऊपर का हिस्सा ड्रिल मशीन से काटने लगी है। तभी बेबी रोने लगती है। वो फिर से बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने की कोशिश करती है, पर वो नहीं पीती। बेबी बस रोए जा रही थी। मिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर दोबारा बेबी को दूध पिलाने की कोशिश करती है। इस बार बेबी दूध पी लेती है, जिससे मिया को सुकून मिल जाती है। वो बहुत खुश हो जाती है। अब ब्रेस्ट फीडिंग करा के मिया को बहुत भूख लगी है। जो खाना वो थोड़ा थोड़ा खा के बचा के रख रही थी, उसे एक बार में ही खा लेती है और सारा पानी पीने लगी है। तभी बेबी रोने लगी है। मिया को ख्याल आता है उसे पानी थोड़ा बचाना चाहिए, इसलिए वो पानी थोड़ा रख देती है। अगले दिन फिर से वो ड्रिल मशीन से कंटेनर को काटने लगी है। थोड़ा सा काटते ही ड्रिल मशीन काम करना बंद कर देती है। वो भूख के मारे तड़प रही थी। फिर से फोन की लॉक खोलने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। फिर वो अपने पास रखा हुआ चाकू से कंटेनर को थोड़ा थोड़ा काटने लगी है। फिर रात को उसे बहुत भूख लगी है। उसकी बेबी भी रो रही थी। जब तक वो कुछ खाएगी नहीं, बेबी को भी दूध नहीं पिला पाएगी, इसलिए वो अपनी पेट से निकला हुआ डर्ट को ही खाने लगी है, जो उसने टिफिन में रखा हुआ था। कंटेनर में पानी धीरे धीरे ज्यादा भरने लगा था। वो उस पाइप के जरिए पानी निकालती रहती है। तभी वहाँ पर एक व्हेल मछली आके कंटेनर को धक्का मारती है। बेबी रोने लगती है और बेबी की आवाज सुन के व्हेल वहाँ से चली जाती है। अगले दिन देखती है पीने का पानी भी खत्म हो गया है। तभी मिया जीने की उम्मीद छोड़ देती है। वो बेहोश हो जाती है और वो अपनी बड़ी बेटी को देखती है, जो कि अभी जिंदा नहीं है, क्योंकि वो भी सरकार के रूढ़िवादी रूल्स का शिकार हो गई। घर से थोड़ी देर बाहर निकली थी और उसे मिलिट्री फोर्स ने उठा लिया और वो कभी वापस नहीं आई। मिया को उसकी बेटी बोलती है, मॉम आप बहुत स्ट्रांग हो। मिया वहाँ अपनी हस्बैंड को भी महसूस करती है। वो बोलता है तुम्हें उठना ही होगा, तुम्हें बेबी का ख्याल रखना है। तभी बारिश होने लगी है और ऊपर कंटेनर के छेद से पानी आके मिया के मुंह में गिरती है। वो उठ जाती है और टिफिन बॉक्स में बारिश की पानी स्टोर कर लेती है और उसे पी के प्यास बुझाती है। फिर उसे आइडिया आता है। वो कपड़े को फाड़ के कंटेनर के काटा हुआ हिस्से पर फंसाती है और उसे नीचे खींचने लगती है, जिससे वो खुल जाती है। फिर वो अपनी बेबी को लेके कंटेनर के ऊपर जाती है। वो देखती है चारों तरफ पानी है और कुछ भी नहीं। फिर वो अपनी बेबी को साफ करती है और उसे नीचे बहुत सारी मछली दिखाई देती है। पहले तो वो लोहे की मदद से मछली पकड़ने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। फिर वो ऊपर एक लेन देखती है। वो मदद मांगने के लिए नीचे कंटेनर में जाके एक कांच का टुकड़ा लाती है। ऊपर आते वक्त उसका पैर कंटेनर की नोकीले हिस्से में फंस के कट जाती है और बहुत ज्यादा खून निकलने लगी है। वो लंगड़ाते हुए कांच के जरिए रिफ्लेक्शन फेरी है, पर कोई फायदा नहीं होता। वो प्लेन वहाँ से चली जाती है। फिर वो नीचे जाके अपनी घाव को टाके लगाती है, जिससे उसको बहुत दर्द होता है और वो बार बार अपना होश भी खो रही थी। फिर मिया को वहाँ पर एक बॉक्स मिलती है, जिसमें ईयरफोन था बहुत सारा। उसकी मदद से वो जाल जैसा बना लेती है। फिर उसी जाल के जरिए वो बहुत सारा मछली पकड़ती है और टिफिन के अंदर स्टोर करके रखती है और वो कच्चा मछली चबा के खाती है। धीरे धीरे दिन बीत जाता है। 30 दिन बीत चुका था। अब वो समझ नहीं पाती है क्या करे। एक दिन मिया अपनी बेबी को बड़ी बेटी की बारे में बताने लगी है, कैसे उसको सरकार के लोग उठा के लेके गए। फिर हम देखते हैं एक रात में मिया को उसकी हस्बैंड का फोन आता है। मिया बहुत खुश हो जाती है। वो अपनी बेबी के बारे में बताती है और ये भी बोलती है कि वो एक समुद्र में फंसी हुई है। फिर निको बोलता है, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मुझे उन लोगों ने देख लिया था और मुझे गोली मार दिया है। बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। वो लास्ट बार अपनी बेबी से बात करता है और बोलता है, तुम अपनी मम्मी जैसी बहुत स्ट्रांग हो, मुझे पता है तुम सरवाइव कर लोगी। मिया बोलती है, प्लीज तुम्हें जीना होगा हमारी बेबी के लिए। पर तभी फोन कट हो जाती है। मिया बहुत रोने लगी है। फिर हम देखते हैं मिया टिफिन बॉक्स की मदद से एक छोटा सा बोर्ड बनाया है, ताकि वो अपनी बेबी को उसमें डाल के सेफ रख सके। फिर वो वहाँ पर एक पंछी को देखती है और वो खुश हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब है कि आसपास जमीन है। वो उस बोर्ड में एक झंडा लगाती है, ताकि उसे देख के कोई मदद करे की बेबी की। मिया कंटेनर के अंदर अपनी बेटी की फोटो लेने जाती है। कंटेनर पानी से भर गया था। वो देखती है उसका लास्ट खाना एक स्नीकर वहाँ पर छूट गई है। वो उसे लेने जाती है और उसका पैर नीचे फंस जाती है। वो बहुत मुश्किल से अपना पैर छुड़ा के ऊपर आती है। बाहर आके देखती
देखती है उसकी बेटी की बोट गायब है। वो बहुत ढूंढने लगी है पर नहीं मिलता। फिर वहाँ पर वही व्हेल मछली आ जाती है। वो बेबी को पानी छिड़का के जाती है जिससे बेबी रोने लगी है और बेबी की आवाज सुन के मिया उसे ढूंढ लेती है। मिया अपनी बेटी को पकड़ लेती है और बड़बड़ाने लगी है और फिर सुबह हो जाता है। अब मिया जीने की उम्मीद छोड़ चुकी थी पर वो अपनी बेबी को किसी भी हाल में बचाना चाहती थी, इसलिए वो टिफिन में रखा हुआ मछली को तोड़ देती है ताकि पंछी वहाँ आके घेरा बनाए और किसी को बेबी की बोट दिख जाए। तभी वहाँ पर एक मछुआरे की बोट आती है जो कि फैमिली के साथ बोट में मछली पकड़ने आए थे। उस बोट में मौजूद एक लड़की को वो पंछी दिखाई देती है। वो बोलती है शायद वहाँ पर कुछ है। वो लोग बोट को वहाँ लेके जाते हैं तो उन्हें वो बेबी मिल जाती है। वो लोग बहुत हैरान हो जाते हैं, बेबी को बोट में उठा लेते हैं और बोलते हैं इसका पेरेंट्स कहाँ है। फिर उनकी नजर छोटी सी बोट में लगी हुई एक रस्सी पर पड़ती है। वो लोग रस्सी खींचते हैं तो उन्हें मिया मिल जाती है। वो बेहोश हो गई थी। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं उसे होश में लाने की और फाइनली मिया जाग जाती है। होश में आते ही वो अपनी बेबी के बारे में पूछती है। वो लोग उसे बेबी थमा देते हैं। मिया आंखें खोल के इंसान देखती है, यानी कि पूरा 1 महीने सरवाइव करके उसे इंसान दिखा। वो बहुत खुश हो जाती है ये सोच के कि उसने सरवाइव कर लिया और अभी वो और उसकी बेबी सेफ है। उसे ये भी एहसास था कि अभी उसके हस्बैंड जिंदा नहीं है और उसे अकेले ही अपनी बेबी को पालना है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी की कहानी में हमें ये दिखाया गया है कि माँ अपनी बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, माँ से बढ़ के कुछ नहीं, और माँ अपनी बच्चों की सलामती के लिए जो कर सकती है वो कोई नहीं कर सका। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।